प्रणाम। मुमुक्षु संयम भाई से हमारा ये वार्तालाप जारी है। जब एक दीक्षार्थी गुरु महाराज के पास ट्रेनिंग लेके अपने पेरेंट्स से अपनी वैराग्य की बातें करता है, जब दीक्षा के लिए अनुमति मांगता है, तब कितनी कठिनाइयों का सामना, किस तरह का माहौल घर पे रहता है, ये सारी बातें जानेंगे हम एक मुमुक्षु से। संयम भाई, हम यहाँ पे कोई भी ट्रिप के प्लान करते हैं, छोटी ट्रिप हो या बड़ी ट्रिप हो, 8-10 दिन के लिए हम कहीं जाना होता है, तो हम पूरा प्लान करके जाते हैं। कपड़े लेना, खाना पीना, कहाँ पे रुकेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जाना है, कैसे आना है, सब कुछ हम प्लान करके फिर कुछ ट्रिप प्लान करते हैं। आप आपकी लाइफ की पूरी लाइफ जहाँ जीने के लिए जा रहे हो, पूरी लाइफ की ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आपकी तैयारी क्या है? आप क्या साथ में लेके जा रहे हो? किस तरह की आपकी तैयारी है, यह जानना था। मुझे क्वेश्चन सुन के हंसी आ रही है। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो अपने आप को पूछना चाहिए कि आपको भी अगले भाव में जाना है, उसकी तैयारी आप क्या कर रहे हो। हम इतने शॉर्ट माइंडेड, हमारा गुरु भगवान नहीं सोच रहा है कि ये लाइफ की तैयारी क्या है, पर अगले भाव की तैयारी आप क्या कर रहे हो, वो तैयारी ही है ना, ये पूरा जीवन हमारा होगा। और एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन के अनुसंधान में हम आगे बढ़े। तो आपका क्वेश्चन वो है कि आप सपोज कुछ शिमला, सिंगापुर कहीं पे जा रहे हो, तो पूरी सूटकेस सब भर के, बैग्स भर के आप निकल रहे हो, खाना पीना सब साथ में लेते हो, तो हमें क्या लेना चाहिए? एक छोटे बच्चे की लैंग्वेज में बोले ना, तो एक कॉलेज का क्लास था और एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि हिमालय की टूर पे आपको जाना है, तो साथ में क्या क्या लेना पड़ेगा? तो उसमें एक बच्चा भी था, छोटा 5-7 साल का। सबने बोला कि स्वेटर लेंगे, स्कार्फ लेंगे, हिपला, मतलब खाना पीना सब कुछ लेंगे। बाद में वो 5 साल का बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला कि सर मैं बोलूं, तो क्या लेगा तू? तो क्या, मैं मेरी मम्मी साथ में ले जाऊंगा। मम्मी साथ में आ जाती है ना, तो हमें चिंता ही नहीं रहती है कि साथ में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। बस ऐसे ही हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं ना, वो संयम जीवन की ट्रिप, वो प्रभु शासन के साथ जुड़ने की ट्रिप, उसमें हमारी मैया, गुरु मैया और प्रभु मैया, बस 2 मैया साथ में है ना, तो हमें क्या लेना है, हमें क्या करना है, वो हमें सोचना ही नहीं है। बस वो जैसे जैसे हमको अंगुली पकड़ के चलाएंगे, वैसे वैसे चलना है, कुछ सोचा नहीं है। और संयम जीवन में शायद से हमारे गुरु भगवंत बोलते हैं कि सोचेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। संगनी दीक्षा ले सकता है, असंगनी दीक्षा पाल सकता है। और आपकी ट्रिप में सब लेना पड़ता है और हमारी ट्रिप में सब छोड़ना पड़ता है। आपकी ट्रिप में है ना, क्या है कि सब लेके जितना अच्छा साथ में सिक्योरिटी होती है ना, उतनी आपकी ट्रिप अच्छी होती है। और हमारे साथ जितना हमारे साथ नहीं होता है ना, उतनी हमारी ट्रिप अच्छी होती है। इसलिए बस मन और मान 2 रख के जाना है। ये 2 रख देंगे ना, तो कुछ साथ में लेने की आवश्यकता ही नहीं है। छोड़ के जाना है। हाँ, छोड़ के जाना है, रखना नहीं है कुछ। जितना जितना हल्का। मैं आपको पूछूं कि एक 50 किलो का पत्थर आपके पास है और एक 50 ग्राम का रुमाल आपके साथ, पत्थर और रुमाल दोनों है आपके पास। अभी मैं बोलता हूँ कि दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पे आपको रखना है, तो इजी क्या पड़ेगा? रुमाल। क्यों? वजन कम। हाँ जी, यस। तो 50 किलो का पत्थर है ना, वो वजनदार है। ऐसे ही हमारे पास, हम शायद से 5 जोड़ी कपड़ा लेंगे, हम शायद से नहीं, ये सोना पैसा तो हमको रखना पड़ेगा ना, ये परिवार को हमारे साथ रखना पड़ेगा ना। ये 50 किलो जितना जितना भार बढ़ेगा, उतनी उतनी हमारी यात्रा है ना, एकदम धीमी धीमी, मतलब एकदम धीरे धीरे होगी। हमको मंजिल पे पहुंचना है ना, वहां तक पहुंचाने में हमारे गुरुदेव को इतना कष्ट पड़ेगा। और रुमाल जैसे हम एकदम सब रख के हम एकदम हल्के हो जाएंगे ना, तो हमारे गुरुदेव बस ऐसे करके ऐसे रख देंगे। इसलिए ये यात्रा में क्या साथ में लेना है वो क्वेश्चन नहीं है, ये यात्रा में क्या छोड़ना है ना, वो क्वेश्चन है। और गौतम स्वामी, आचार्य भगवान ने पदार्थ दिया था कि गौतम स्वामी कैसे बने। उन्होंने महावीर भगवान के चरण में, महावीर स्वामी के चरण में क्या रखा था? तो 2 चीज रखी थी, एक मन रखा था और एक मान रखा था। मन रख के वो शिष्य बने थे और मान रख के वो विनीत बने थे। अकेले मन रखेंगे तो भी नहीं चलेगा और मान रखेंगे तो भी नहीं चलेगा। मन रख के हमको शिष्य भी बनना है और मान रख के हमको विनीत भी बनना है। बस आपसे आशीर्वाद मांगते हैं सबसे कि हम गौतम स्वामी जैसे विनीत शिष्य सब कुछ रख के हम बस बन जाए। वैसी हमको शुभेच्छा। धीरे भाई, आपसे जानना था कि संसार तो आपने देखा ही नहीं है, अभी तो आपकी एज स्टार्ट हुई है, यहाँ से एक्चुअल संसार, जॉब वगैरह, पूरा परिवार वगैरह स्टार्ट होता है।
15 साल की एज में दीक्षा ले रहे हो, आप संसार देखने के बाद उसमें सब कुछ चीजें एक बार टेस्ट करके हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेके फिर संसार को छोड़ते, आप वैराग्य उतना टिकाते और फिर संसार को छोड़ते तो बेटर नहीं होता आपके लिए? मैं आपको बोलूं कि जो 20 साल से स्मोक करता है उसको आप बोलो कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दो, और मैं आपको बोलूं आपने तो कभी वो किया ही नहीं है और मैं आपको बोलूं कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दो, तो सबसे इजी किसको होगा? जिसने कभी नहीं किया है उसके लिए। मैंने अभी तक संसार देखा ही नहीं है, और जो 50 साल 60 साल हो गए उनको मैं अभी बोलूं कि आप संसार छोड़ दो, और कोई मुझे बोले कि आप तू संसार छोड़ दे, तो उसमें सबसे इजी क्या होगा? आपके लिए छोड़ दो। वो बात गलत ही है कि कोई जहर चखे और आप बाद में उसको बोलो कि आप छोड़ दो, तो वो जचता नहीं है, क्योंकि जहर खा के मर जाना है वो तो फिक्स ही है, और बाद में आप बोलने जाओ कि आप छोड़ दो, तो वो बात जचती ही नहीं है इसमें। बस इसी तरह मैंने अभी संसार देखा ही नहीं है और बाद में मैं देख के दीक्षा लूं, तो वो बात भी जहर की तरह ही हो गई ना। इसीलिए मैं बस अभी संसार छोड़ता हूँ, और जो छोटी उम्र में संसार छोड़ता है ना वो आगे जा उतना मैं चारित्र जीवन अच्छा और मेरा पर्याय बढ़ेगा, उतना मैं सभी जीवों को अभयदान दे सकूंगा, उतनी एक एक क्षण में संसार में रहूंगा ना, तो बस एक एक क्षण में भले ही वैराग्य में जिंदगी जीऊं, बट मेरे को पाप तो करने ही पड़ेंगे, बस ये पाप से बचने के लिए और मेरे आत्मा के कल्याण के लिए और भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए मैं दीक्षा ले रहा हूँ। संयम भाई, फैमिली है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब दीक्षा की बात आती है तो परिवार को कन्विंस करना, और आपके केस में कैसा है, आप अकेले नहीं जा रहे हो या धैर्य भाई अकेले नहीं, पहले धैर्य भाई का मुहूर्त निकला फिर आपका, दोनों एक साथ जा रहे हो, तो फैमिली को कन्विंस करना कैसे टफ रहता है, कैसी परिस्थिति रहती है, वो एक घर का माहौल कैसा रहता है वो जान। यस, अभी क्या है कि सबकी विचारधारा है ना बहुत बहुत शॉर्ट होती जा रही है कि मेरे बच्चे का कितना दुख पड़ेगा, मेरे बच्चे कैसे जी पाएगा। और मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारा तो कुछ अलग कोई पूर्वभोग का पुण्य है कि हमको ऐसी कठिनाइयाँ नहीं मतलब फेस करनी पड़ी, पर ऐसे भी कई मुमुक्षु है कि जिसका 5-5 साल से वैराग्य इतना परिपुष्ट है, तो फैमिली वाले मंजूरी नहीं दे रहे हैं और वो अभी तक संसार में है। एक बात बोलना चाहता हूँ कि फैमिली का रोल इम्पोर्टेंट है और फैमिली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। और एक बच्चा जो 12th पास करके कॉलेज के लिए और अच्छी डिग्री पाने के लिए अभी वो गुजरात छोड़ के बम्बई जा रहा है, तो फैमिली गुजरात में, पर वो बम्बई जा रहा हो, उसको हर रोज इतनी टफ सिचुएशन में से गुजरना पड़ता है, नया नया सेट होना पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है, और 3 साल 4 साल मेहनत करेगा ना, बाद में वो रजा मांगेगा पापा के पास कि पापा परमिशन दो, मुंबई पढ़ने के लिए जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा पैकेज मिलने वाला है, अच्छी डिग्री मिलने वाली है। पापा पहले तो बोलेंगे कि बच्चा रहने देना, यहाँ पे रहे, पर बाद में वो समझाएगा ना कि पापा वहाँ पे पैकेज जो 4 साल आप मुझे परमिशन दोगे ना, तो हमारा पूरा फैमिली की शक्ल में बदल पाऊंगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, और 4 साल सिर्फ 4 साल ही अलग रहना है और 4 साल ही ये टफ सिचुएशन में पसार होना है। बाद में तो है ना हमारी पूरी फैमिली एकदम शांति से जी पाएगी, और तब पापा मान जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनका स्वार्थ उनको दिखाई दे पड़ता है कि वो जो अच्छी डिग्री पाएगा और अच्छा पैकेज लेगा तो सबको शांति होगी, इसलिए पापा मान जाता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं मानता है? क्योंकि ये तो है ना, ये जीवन तो वो डिग्री से तो अनंत गुना बेटर है, अनंत गुना बेस्ट ही है कि वो 4 साल के लिए मुंबई जा रहा है, हम 40 साल के लिए संयम जीवन में जा रहा है, पर हम ये फाइनलाइज करके जाता है कि आप 40 साल के लिए हमको अलग मतलब रखोगे ना, तो हम अच्छी डिग्री पाके अच्छा प्रभु का पैकेज पाके हमारी पूरी फैमिली के लिए आगे वाले भाव में है ना पूरा अच्छा मकान, अच्छी सिचुएशन खड़ी करने का कोशिश करेंगे। पर जो अभी वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने एक पीढ़ी को बचाने के लिए, एक पीढ़ी के मोह के कारण जो प्रभु के पास जाने नहीं देंगे, तो अभी तो शांति है ही नहीं। और
क्या पता कि वो बच्चे का भविष्य यहाँ पे क्या। और बच्चियों के लिए तो ज्यादातर उसको ससुर में भेजना है या प्रभु के पास भेजना है, तो भेजना तो है ही। तो क्यों ऐसा सोच रहे हो कि ससुर में जाके हमको जैसे दुख मिले वैसे वो भी दुखी हो। आपने जहर चख लिया है तो अपने बच्चों को जहर क्यों चखाना। और कन्विंसिंग पावर में क्या है, कन्विंस करना वो बड़ी बात नहीं है, पर है ना एक मोह है ना, वो छूटता नहीं है। बस जब प्रभु शासन के माता पिता को ऐसा समझ में आ जाएगा ना कि ये पैकेज ये भौतिक जगत से तो बहुत 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 बढ़िया है, और आगे वाले भव के लिए, एक के लिए नहीं, वो खुद के लिए नहीं, पूरे सकल जीव राशि और हमारे फैमिली के लिए तो खास, वो अगले वाले भव में अच्छी सिचुएशन, अच्छी शांति की वो दुनिया बना के रखेगा, तो वो मना नहीं कर पाएंगे। और बस ऐसे फैमिली कन्विंस करके जो आज जितने भी बच्चे दीक्षा के भाव रखते हैं और फैमिली मान जाता है ना, तो कुछ प्रभु शासन का भविष्य उज्जवल होगा। मुमुक्षु संयम भाई से हमारा ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। संयम भाई के भाव, उनकी संवेदना, किस तरह की कठिनाइयाँ और किस तरह के चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में देखे, ये सारी बातें हम करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।